हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। और उसमें भी हम धातु किसे कहते हैं, पदार्थ, तत्व, ये सब के बारे में हम क्लास कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे धातु के गुण के बारे में, और वो भी धातु के गुण में भी जो एक इम्पॉर्टेंट गुण आता है जिसका नाम है धातु के भौतिक गुण। क्या चीज के बारे में बात करेंगे? धातु के भौतिक गुण के बारे में। तो अब आइए हम समझते हैं कि धातु के भौतिक गुण। तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा धातु का गुण। धातु का गुण, अब धातु का गुण क्या होता है? गुण मतलब समझते हैं ना, उसके अंदर में जो भी प्रॉपर्टीज हो सकता है कि धातु काला होता होगा, उजला होता होगा, ईमानदार होता होगा, बेईमान होता होगा, लंबा मोटा, कुछ तो होता होगा ना, उसके अंदर में कुछ तो प्रॉपर्टीज होगी। वही चीज हमको इसमें पढ़ना है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि हमको पढ़ना है कि बेईमान होता है, ईमानदार होता है, काला होता है, गोरा होता है, इसमें ये नहीं पढ़ना होता है। हमको धातु में देखना पड़ता है कि धातु का रंग कैसे होता है, उसका गुण कैसे होता है, वो आघातवर्धनीय होता है कि नहीं होता है, कठोर होता है कि मुलायम होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसके अलावा और क्या क्या चीज के साथ रिएक्शन करता है। जैसे हमारा स्किन होता है, तो हमारा स्किन जो होता है वो कभी कभी रिएक्शन कर जाता है कोई कोई अलग अलग केमिकल्स की वजह से। जैसे बात की जाए किसी पर्सन का, तो कोई पर्सन होता है जिसको डव साबुन लगाने से स्किन पे फुंसे निकल आते हैं, तो कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको कोई शैम्पू सूट नहीं करता है, तो कोई ऐसा भी पर्सन होता है जो फेयर लवली लगाते हैं या फिर कोई और क्रीम लगाते हैं, तो उनको क्या होता है, रिएक्शन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर एक लोगों का गुण अलग सेम है, बिल्कुल नहीं। जितने भी चीज है सबका गुण अलग है, सेम टू सेम। इसमें भी धातु का भी जो गुण होता है, वो धातु का गुण कैसा होता है, तो अलग अलग कैसा होता है, अलग अलग। कोई धातु होते हैं कि मुलायम, कोई पदार्थ होते हैं कि मुलायम होते हैं, कोई होते कठोर होते हैं, कोई लिक्विड होते हैं, कोई सॉलिड होते हैं, कोई गैस होते हैं, कोई आघातवर्धनीय होते हैं, कोई तन्य होते हैं। मतलब सभी तत्व के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, अलग अलग गुण होता है। अब जो मान ले जाए कि किसी के पास तन्यता का गुण है, तो उसको दूसरा कैटेगरी में बांट दिया गया। जिसके पास तन्यता का गुण नहीं होता उसको अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। हो सकता है कि एक ऐसा पदार्थ हो जिसके पास धातु के बारे में भी कुछ, उसमें धातु का भी थोड़ा गुण मिलता हो और थोड़ा अधातु का भी गुण मिलता हो, तो उसको अलग कैटेगरी में बांटा गया। ठीक, तो अब धातु के गुण, धातु का गुण मतलब समझ में आया? गुण मतलब उसके बारे में प्रॉपर्टीज, उसके अंदर में है क्या क्या चीज, उसका विशेषता क्या है। तो धातु का गुण का बात किया जाए तो हम दो प्रकार से बात समझते हैं। एक तो होता है भौतिक गुण, भौतिक गुण, और एक होता है रासायनिक। एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण में क्या होता है, तो भौतिक गुण में इसका परिवर्तन तो होगा, पता तो चलेगा, लेकिन क्या चीज परिवर्तन होगा, तो गुण परिवर्तन हो सकता है, रंग हो सकता है, अवस्था हो सकता है, या फिर बहुत सारे चीज हो सकते हैं। ठीक, मतलब इसीलिए समझिए बाहर बाहर का लेक्चर है। जैसे कि कुछ बाहर से देखने में ऐसा है, वैसा है, वैसा है, बाहर वाला जो भी चीज है वो भौतिक में आएगा। और रासायनिक में जो भी अंदर वाला चीज है, अंदर वाला चीज मतलब संरचना हो गया या फिर बनावट हो गया, ये सब में अगर कोई चेंजिंग होगा तो उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। मतलब रासायनिक गुण में हमको सिर्फ संरचना और बनावट के बारे में पढ़ना है, थोड़े मोड़े अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। और भौतिक गुण में क्या चीज के बारे में पढ़ना है, तो भौतिक गुण में गुण के बारे में, रंग के बारे में, अवस्था के बारे में, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ये गुण यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यही सब के बारे में। मतलब सीधे समझिए जो बाहर वाला गुण होता है उसको बोलते हैं भौतिक गुण, जो बाहर से हमको स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे कठोर हो गया या फिर आघातवर्धनीय हो गया, तन्य हो गया, तो ये सब क्या हुआ, बाहर का गुण है, मतलब भौतिक गुण। और रासायनिक गुण मतलब अंदर का गुण, मतलब उसको संरचना में कि हाँ इसके संरचना में ये होते हैं, ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं, इसके साथ नहीं करते हैं, ये वो है, मतलब अंदर वाला चीज होता है रासायनिक। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ भौतिक के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक गुण के बारे में, क्योंकि दोनों का दोनों करना पॉसिबल नहीं है एक लेक्चर में, और भौतिक गुण को ही करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में। तो अब हम बात करेंगे धातु के भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण में क्या क्या चीज आता है उसको हम एक एक करके समझेंगे, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट।
इसमें से जो पहला आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी धातु का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सबसे बाहर वाले जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो, या तो तीन। मतलब बाह्यतम कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे सोडियम की बात की जाए तो सोडियम का नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक, इतना निकलेगा। मतलब 2 2 4 4 6 10 और एक 11 के बराबर पहुंच रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इसमें ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, इसमें भी 2 2, तो मतलब दूसरा कुछ कक्षा, ये हुआ तीसरा कक्षा। अब बताइए तो जो तीसरा कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। इसका मतलब क्या हुआ कि धातु का, हम तो पहला बात कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हम निकाल सकते हैं कि कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व धातु है कि अधातु है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो है कितने, 1 2 3 है, या फिर 4 है, या फिर 4 से ज्यादा है। ठीक, तो अगर 1 2 3 रहे तो समझ जाना है, जैसे यहाँ पे एक आया तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब समझ जाना है कि जो सोडियम है वो है धातु। लास्ट में से ट्रिक भी बताएंगे कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है, बट ऐसे पहले गुण समझा रहे इसलिए पहले गुण। ठीक, तो पहला में तो क्लियर हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या हुआ कि जितने भी धातु होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक, उसका दूसरा में है चमकीला, मतलब जो सभी धातुएं होते हैं ना वो चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं, चमकीले, मतलब चमक होती है उसमें। जैसे ये बात किया जाए सोना चांदी, ये सबके पास क्या होता है, चमक होता है, नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरली चमकता है। अगर सबसे ज्यादा का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा कौन होता है, चांदी। अब ये नहीं बोलना है कि हीरा चमकता है, आई नो हीरा चमकता है, हमको पता है, बट हीरा जो है वो धातु नहीं है, वो अधातु है। आगे है कठोरता मतलब सब जितने भी धातु होते हैं वो सारे के सारे कठोर होते हैं, बस अपवाद में 2 ही धातु आता है जिसका नाम है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम एक ऐसा धातु होते हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चाकू से काट